डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ऑब्सेशन है। मैम कहीं ना कहीं इंडिया के कल्चर में डीपली रूटेड है मिल्क का कंजम्पशन, तो उसको कैसे देखते हैं आप? आप जाएंगे हरियाणा, आपको एक बड़ा ग्लास लस्सी का मिलेगा। नहीं पियेंगे तो बुरा लगेगा, पी लो ना, लस्सी तो ताकत देती है। मैं अभी पिछले हफ्ते वाराणसी गई थी, वहाँ लस्सी के स्पेशल शॉप से बहुत झाड़ी लस्सी देते हैं, उसके ऊपर रबड़ी भी मार के देते हैं, और लोग आराम से पी रहे थे बिना कुछ सोचे समझे। हम अगर मद्रास मतलब चेन्नई में जाते हैं, तो चेन्नई के लोग अगर शादी में भी चले गए तो घर आके थोड़ा सा दही चावल खा लेते हैं, तभी उनको सेटिस्फेक्शन होता है। अगर आप कच्छ में जाते हैं तो उनको छाछ चाहिए, वो उनको कच्ची बियर बताते हैं, हमें छाछ तो पीनी ही है। कच्ची लोग एवरी मील में छाछ पीते हैं ग्लास भर भर के। अगर आप महाराष्ट्र में आ जाते हैं तो ताक उसी को बोलते हैं। हम गुजराती लोग भी बहुत सारे दही वगैरह खाते रहते हैं, श्रीखंड। श्रीखंड खाते हैं। और अगर आप बंगाल में चले गए तो मिष्टी दोई और रसगुल्ला छेना और रसगुल्ला। संदेश ये सब खाते हैं। हम पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये ही एक सब कॉन्टिनेंट है जो मिल्क ऑब्सेस्ड है, डेयरी ऑब्सेस्ड है। मुझे बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस लोग पूछते रहते हैं कि भाई घी नहीं खाएंगे तो हमारे जॉइंट्स का क्या होगा। तब मैं उनको बता देती हूँ कि भाई अगर पूरे विश्व में घी का शब्द तो इंडिया का है, हमने दिया हुआ है। हम इसे हाईली प्रोसेस करके घी जैसी चीज़ बना लेते हैं, और फिर आयुर्वेद बता देता है कि घी खाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ऐसे मानते हैं कि घी नहीं खाएंगे तो मेरा जॉइंट्स का क्या होगा। लेकिन विश्व की बाकी की जो पॉपुलेशन है उन्होंने तो घी शब्द सुना ही नहीं, कभी खाया भी नहीं। बटर खा लेते हैं वो लोग कभी कभी, फिर भी उनके जॉइंट्स तो सही रहे ना। तो घी इज़ नॉट अ मस्ट। और मैंने कोई घी खाया नहीं, 16 साल हो गए, मेरे जॉइंट्स को कुछ भी नहीं हुआ, सारे फिट है। तो ये समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। हमारे जो कल्चर में हम मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद में भी दूध और दूध की चीज़ें रहती है। हम भगवान को जो अभिषेक करते हैं उसमें भी दूध रहता है, जैन मंदिर में भी यही रहता है। तो हमारा जो दूध का उपयोग है, अगर आप कोई भी मिठाई की दुकान पे चले जाओ तो एक एक या दो स्वीट ऐसी मिलेगी जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं है, बाकी सभी में डेयरी प्रोडक्ट्स होते ही है। तो वो आप देखिए कि हम, आई ऑलवेज से वी लव डेयरी प्रोडक्ट्स, वी इंडियंस लव डेयरी प्रोडक्ट्स, वी कंज्यूमिंग इट। अब कैसा हो गया है कि 1960 में जब कुरियन साहब आ गए, उन्होंने कोऑपरेटिव्स चालू कर दिए, जिनके पास पहले के ज़माने में हमारे जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, जब आर्यंस आए थे तो वो ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर का शुरुआत उन्होंने ही किया। वो अपने साथ कैटल लेकर आए थे, और कैटल को कैसा है कि खेती के काम में लगाए जाते थे। वो काफ़ी हार्ड वर्क था, तो इन्होंने खेती कैसे करनी, अनाज कैसे उगाना, ये सारा सीखा था। तो एनिमल की ज़रूरत थी तो उनको साथ में लाए थे। लेकिन जो भी गाय या उसके जो बुलॉक रहता है, वो जो खेतों के काम में यूज़ करते हैं, उसके एक नाम रहता था। उसका जन्म नेचुरल होता था, उसका खाना भी नेचुरल ग्रेजिंग रहता था, घास खाते थे, हेल्दी खाते थे। वो काम भी करते थे और उनकी पूजा भी की जाती थी। उनको जीवन के अंत तक उनको संभालते थे। और उनकी जो गाय होती थी वो दूध देती थी, तो उसके बछड़े को दिया जाता था, और अगर कुछ बचा तो घर में मिलता था। और कैसे पैसे वालों के घर में गाय रहती थी। लोग पहले डिस्क्राइब करते थे कि भाई कैसी बहू लानी है, बोले हमारे घर में 4 गाय है, वो सुबह 4 बजे उठ के थोड़ा सा दूध निकाल सके, ऐसी उसके बाजू में ताकत हो, ऐसी हमें चाहिए। तो जो 4 गाय वाला घर था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और कैटल, कैटल का मतलब कैपिटल, हमारे कैपिटल जो है वो हेड, कैपिटल का मतलब है हेड। तो आपके पास कितनी गाय भैंस है, इसके हिसाब से आपकी कैपिटल वेल्थ गिनी जाती थी। तो कैटल हमारे जीवन का एक बहुत इंटीग्रेटेड पार्ट था, और हम इसे कभी भी कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स या ऐसी कोई चीज़ें देते नहीं थे। तो और उस ज़माने में रेफ्रिजरेटर भी नहीं था हमारे पास, तो हम दूध को स्टोर नहीं कर पाते थे। तो अगर
बूढ़े और जो बीमार थे या छोटे बच्चे को कभी कभार जब मिल गया तो दूध देते थे, और जो पुअर होते थे उनको तो कभी दूध मिला ही नहीं। ये जो खाते पीते सुखी घर के लोग के पास रहते थे।